स्टूडेंट्स, सीए फाइनल, इंटर और फाउंडेशन में 25 के एग्ज़ाम कंप्लीट हो गए हैं और बच्चों ने एग्ज़ाम दे दिए। अब घर बैठ के इवेलुएट कर रहे हैं कि किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आने हैं। और अब बच्चों के कॉल आते रहते हैं कि साहब किस सब्जेक्ट में कितना बोनस मार्क्स मिलेगा या कितना ग्रेस मार्क्स मिलेगा, जिससे कि हम ये एडजस्टमेंट कर सकें कि पास हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि किस तरीके से आईसीएआई बोनस मार्क्स या ग्रेस मार्क्स देती है और क्या क्या किस किस तरीके से मतलब लूज मार्किंग करती है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें और साथ में वीएसआई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें, जिससे कि इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी आप लोगों को मिलती रहे। और जो भी आप लोगों को लगता है तो वो कमेंट जरूर करें इसके साथ में। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो ये ग्रेस मार्किंग बोनस मार्किंग होती है, ये बेसिकली 3 वजह से दी जाती है। या तो जैसे क्या है, कोई क्वेश्चन रॉन्ग आ जाए, या फिर पेपर काफ़ी लेंथी हो और बच्चे पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाए, या फिर पेपर टफ हो और बच्चे टफ की वजह से नहीं कर पा रहे हों। तो इन 3 वजह से नॉर्मली मार्क्स बढ़ाए जाते हैं। और अब दूसरी बात है कि ग्रेस मार्किंग, बोनस मार्किंग वर्सेस लूज मार्किंग, ये भी एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। जैसे आप लोगों के आपने सर्टिफाइड कॉपी मंगाई और कॉपी मंगा किया और उसमें पता चला है कि साहब 50 मार्क्स है और मार्कशीट में 55 लिखे हुए हैं, तो ये बोनस मार्किंग है। इसका मतलब सारी कॉपी चेक हो गई, उसके बाद में रिजल्ट मेंटेन करने के लिए आप लोगों को अलग से मतलब बोनस प्रोवाइड किया जाता है, तो वो तो हो जाती है बोनस मार्किंग। लेकिन जब कॉपियां चेक होने स्टार्ट होती है, उस समय बच्चों के जब मार्क्स आ रहे होते हैं, मान लो 200-400 कॉपी चेक हुई, उस समय बच्चों का जो मार्क्स का जो सिचुएशन आ रहा है, उसके बेसिस पे आईसीएआई फिर मार्किंग जो स्कीम है उसमें रिकंसिडर करता है कि मार्किंग स्कीम में क्या क्या चेंजेस करना है। जैसे मान लीजिए पेपर में बच्चों के मार्क्स नहीं आ रहे, जो आपका 70 मार्क्स का पेपर है, क्योंकि एमसीक्यू तो अलग से चेक होने जाते हैं। 70 मार्क्स का पेपर है और पास होने के लिए मान लो उसमें से 35 मार्क्स चाहिए, और ऐसे ये भी मान ले कि चलो ठीक है 30 मार्क्स चाहिए। ये पता चला है कि साहब मार्क्स ही 10-15 आ रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आईसीएआई फिर लूज मार्किंग की भी स्कीम अप्लाई करती है। तो उसको बोलते हैं लूज मार्किंग, कि जहाँ पे कंसेप्ट तो मिलने चाहिए, मतलब एवरेज मार्किंग करेंगे तो मिलने चाहिए मान लो 14 में से 7 मिलने चाहिए। लेकिन आईसीएआई इस तरीके का स्कीम लूज कर देती है कि 14 में से 7 के बजाय 10 मिले, 12 मिले, इस तरीके का अरेंजमेंट आईसीएआई कर देती है। उसको बोलते हैं लूज मार्किंग। तो आईसीएआई कोशिश करती है कि लूज मार्किंग के थ्रू रिजल्ट को मेंटेन किया जाए, लेकिन फिर भी उससे मेंटेन नहीं हो पाता तो फिर वो बोनस मार्किंग का हेल्प लेता है। तो कुल मिला के चाहे लूज मार्किंग हो चाहे बोनस मार्किंग हो, आप लोगों को फायदा तो मिलना ही मिलना है। अब ये लूज मार्किंग कैसे की जाती है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन है, वो थ्योरी का क्वेश्चन है, लॉ का या ऑडिट का क्वेश्चन है, और उसमें 8 पॉइंट दे रखा है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो कंसेप्चुअली होना ही चाहिए कि हर पॉइंट आधा मार्क्स का हो गया। इसका मतलब है किसी बच्चे ने अगर 4 पॉइंट लिखे हैं तो उसको आधे के हिसाब से 2 मार्क्स मिलने चाहिए। लेकिन आईसीएआई जब लूज मार्किंग करती है तो पता चला कि साहब एनी 4 लिख दिया। एनी 4 का मतलब जिसने 4 पॉइंट करे हैं उसको 4 में 4 नंबर मिल जाएंगे, तो 2 नंबर एक्स्ट्रा आ गए। इस तरीके की मार्किंग जो कहलाती है वो तो कहलाती है थ्योरी में लूज मार्किंग। प्रैक्टिकल में लूज मार्किंग कैसे होती है कि प्रैक्टिकल में जैसे मान लो कुछ केसेस जैसे आते हैं कि यार किसी क्वेश्चन में 6 स्टेप है, 6 में से दूसरी स्टेप का पॉइंट इतना टफ है कि बच्चे से सेकंड स्टेप गलत हो गई, और सेकंड स्टेप गलत हो गई तो फिर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ बाकी रिमेनिंग स्टेप भी गलत करेगा। तो ऐसे मैक्सिमम मार्क्स अलॉट कर देती है शुरू की स्टेप्स में जहां तक सही है, और उसके बाद में वो आगे की स्टेप जो गलत हो गई है उसमें कम मार्क्स अलॉट करती है। अब जो 6 नंबर है क्वेश्चन है, मान लो हर स्टेप का 6 नंबर है और आप चौथी स्टेप में अटक गए या तीसरी स्टेप में अटक गए, तो इसका मतलब है कि पता चलता है कि शुरू के 2 स्टेप में वो 4 नंबर दिलवा देगी, बाद के स्टेप में 2 नंबर रख देगी। तो इस तरीके की वो लूज मार्किंग कर देती है। तो अदरवाइज मान लीजिए शुरू की 2 स्टेप में उसको 2 नंबर मिलने चाहिए थे, उसको 4 नंबर मिल जाएंगे, तो इस तरीके का बेनिफिट मिल जाता है। तो ये आप लोगों की लूज मार्किंग की स्कीम है। अब कैसे कैसे मिलेगा, तो ये पहले मैं सी फाइनल के बारे में बताऊंगा, फिर इंटर के बारे में बताऊंगा और फिर सीए फाउंडेशन के बारे में बताऊंगा।
सीए फाइनल में एफआर के पेपर की बात करें तो एफआर का जो पेपर होता है वो लेंथी आता है, पेपर मॉड्यूल में से होता है, लेंथी आता है, तो लेंथी पेपर है तो बच्चों को दिक्कत आती है, पासिंग कम होता है। तो आप ये मान लीजिए इस बार का जो May 25 का है उसी के बारे में मैं एक्सपेक्टेड बोनस मार्किंग लूज मार्किंग बताऊंगा। तो एफआर के पेपर में 5 to 7 मार्क्स का लूज मार्किंग या बोनस मार्किंग होगी। इसके अलावा एएफएम का पेपर है, तो एएफएम का पेपर है इस बार नॉर्मल था, तो इस बार के पेपर में कोई बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है, 2-3 नंबर तक का बेनिफिट आप लोगों को मिल सकता है, क्योंकि इस बार का पेपर जो है बिल्कुल इजी था। हालांकि इजी पेपर में पास नहीं होते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है। रही बात ऑडिट का, तो ऑडिट तो ब्लंडर था ही, आपको पता ही है। ऑडिट में आप ये मान के चलो कि जिस तरीके का पेपर था, जितना इन डेप्थ पहुंचा है, मेरे को लगता नहीं कि पूरे इंडिया में 10, 20, 50 से ऊपर कोई बच्चे पास होंगे अगर उन्होंने एग्जैक्ट स्कीम लगा दी तो इसमें मान लो कि 10 से 15 नंबर की लूज मार्किंग तो होनी है, और बढ़ के 20-22 भी कर दिया तो कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि मैंने देखने में आया है कि बच्चे मॉड्यूल को तो देखते ही नहीं है, उसको पास तो करना ही पड़ेगा। इसलिए ये मान के चलो कि ऑडिट में तो 10 से 15 नंबर तो कन्फर्म है, ये लूज मार्किंग या बोनस मार्किंग के 20 तक भी जा सकते हैं। इसके अलावा जो आपका डीटी है, डीटी का पेपर जो होता है वो लेंथी होता है और इन डेप्थ भी है, बड़ा सब्जेक्ट है, बच्चा पढ़ नहीं पाता, तो इसमें मान लीजिए 5 to 7 मार्क्स का लूज मार्किंग बोनस मार्किंग होनी है। आईडीटी में भी 5 to 7 मार्क्स के आसपास की तो होगी। और आईबीएस का पेपर था वो भी इन डेप्थ था। आईबीएस के पेपर में तो मान के चलो कि कम से कम जो एमसीक्यू जिस तरीके का सिचुएशन आ रही है बच्चों के, मेरे को लगता नहीं कि 40 में से 10-12 नंबर से ऊपर नंबर आ सकते हैं, जिस तरीके का मार्केट में सिचुएशन है, बच्चों की इन डेप्थ नॉलेज है। क्योंकि बच्चों की इन डेप्थ नॉलेज है ही नहीं, इन्होंने तो केवल नोट्स पढ़े हैं, आईसीआई का स्टडी मटेरियल पढ़े नहीं। तो इसमें मान के चलो कि आईबीएस में आप लोगों को कम से कम 10 नंबर का तो बोनस मार्किंग या लूज मार्किंग होनी है। तो आप ये मान के चलो कि 60-65 नंबर, 70 नंबर, 60 से 70 नंबर तक का अगर आपके गड़बड़ आ रहा है पर सब्जेक्ट टोटल मिला के, तो फिर आप लोगों को कोई डरने की जरूरत नहीं है, बशर्ते कि आईसीआई के स्टडी मटेरियल से आप लोगों ने पढ़ाई करी हो। हाँ, कई बार पता चलता है कि यार आप घर पे किसी में आके पता चलते हो कि यार इसमें 90 नंबर लगाते हो, पता चलता है कि उसमें 25 नंबर आते हैं, तो क्योंकि आईसीआई नहीं पढ़ते तो फिर वो नंबर जो आए हैं वो बोनस के आए हैं मान लो, अदरवाइज बाकी तो आप लोगों की मेहनत के तो आए नहीं। अब आप लोगों का अगला जो है इंटरमीडिएट, तो इंटरमीडिएट में जो एडवांस अकाउंट है वो पेपर थोड़ा लेंथी होता है, लगभग 5-7 नंबर का इसमें लूज मार्किंग या बोनस मार्किंग होगी। लो सब्जेक्ट है वो चाहे इजी लगता है लेकिन वास्तव में उसमें मार्क्स नहीं आते, क्योंकि बच्चे नोट्स पढ़ते हैं, आईसीआई का स्टडी मटेरियल कम पढ़ते हैं, इसमें 5 से 10 नंबर तो आप लोगों के बढ़ेंगे। और टैक्स जो है, टैक्स जो थोड़ा सा इनडेप्थ होता है, डीटीआईडी एक साथ आता है, बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो अराउंड ये मान लीजिए टैक्स में भी 5 से 10 नंबर के आसपास का जो है लूज मार्किंग बोनस मार्किंग होगी। कोस्टिंग का जो सब्जेक्ट है वो भी थोड़ा टफ आता है, बच्चों को नया सब्जेक्ट है, थोड़ा टफ लगता है, तो 5 से 10 नंबर का इसमें भी होना है। और जो ऑडिट है, ये ऑडिट इस बार का ठीक ठाक पेपर था, तो 3 से 5 नंबर का इसमें होने की पॉसिबिलिटी है। और रही बात एफएमएसएम में एक तो क्वेश्चन गलत था कि जो वर्किंग कैपिटल वाला क्वेश्चन है एमसीक्यू में, वहाँ वो न्यू फर्म है जबकि ओल्ड के हिसाब से वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करी हुई है, तो 5-7 नंबर तो वहीं आ गया। और भी बाकी जो इसकी वजह से बच्चों में डाउट आ जाता है और पेपर भी थोड़ा टफ था, तो आप ये मान लीजिए 10 नंबर तो कम से कम इसमें जो है बोनस मार्किंग मिलनी है या लूज मार्किंग होनी है, तो इसमें भी आराम से 50-60 नंबर तक का बेनिफिट बच्चों को मिलना ही मिलना है। अब आ जाओ आप सीए फाउंडेशन में। सीए फाउंडेशन में जो अकाउंट्स का पेपर होता है वो था तो इजी लेकिन लेंथी था, तो 5-7 नंबर का बोनस लूज मार्किंग होगा। लो हमेशा ब्लेंडर रहता है, लो में बच्चों को कई बार लगता है कि हम कर देंगे लेकिन वो कर नहीं पाते हैं, तो 5 से 10 नंबर का तो बोनस उसमें मिलता ही मिलता है। क्यूए इस बार बहुत टफ था, क्यूए में मान के चलो कि आपके 8-10 नंबर तक का आपको एडजस्टमेंट मिलेगा, तो क्यूए में भी आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। और जो आपका अगला पेपर जो इकोनॉमिक्स है, वो इकोनॉमिक्स का पेपर है, ये वास्तव में जो है ये मॉडरेट पेपर था, इसमें हो सकता है कि नहीं भी मिले, 1-2 नंबर मिल जाए, तो कुल मिला के इसमें भी आप मान के चलो कि लो और जो क्यूए है उसमें 8-10 नंबर तक का बोनस मिलेगा। तो आप लोग अगर मान लीजिए प्लान कर रहे हो तो इसमें ये एडजस्टमेंट करके और आगे की प्लानिंग आप सेट कर सकते हैं। तो आप वीएसआई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को इसको जरूर शेयर करें। थैंक यू।